नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है स्मृति की सीमा और अकर्ता का भाव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय स्मृति की सीमा। क्या हर इंसान का अपनी पुरानी यादों तक पहुंचना जरूरी है? इस पर विद्वान कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस जीवन की यादों को ही संभाल नहीं पा रहे हैं। लोग 10 साल की स्मृतियों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें 10 जन्मों की बातें याद आने लगे तो सोचिए कि उनका क्या हाल होगा। अगर आप इन आयामों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो यह कोशिश आपको एक बिल्कुल अलग तरीके से रूपांतरित कर सकती है। तो क्या हर इंसान का अपनी पुरानी यादों तक पहुंचना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन की कुछ समय की यादों को ही संभाल नहीं पाते हैं और अधिक समय की स्मृतियों को ही नहीं संभाल पाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें कई जन्मों की बातें याद आने लगे तो उनका जीना ही हराम हो जाएगा। तो सोचिए कि उनका क्या हाल होगा। बेहतर होगा कि वे इन बातों को याद ना रखें। यह सारी चीजें बेहद मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए आप कभी भी यादों के उन बैरियर को नहीं तोड़ सकते हैं जो आपके एक जन्म को दूसरे जन्म से अलग करें। इसे जानने के लिए आपके मनोवैज्ञानिक ढांचे से कहीं अधिक गहरे आयाम को सक्रिय करना होगा। सवाल है कि क्या यह संभव है? बेशक संभव है, लेकिन आखिर इसका मकसद क्या है? आप कहेंगे कि शायद पिछले जन्म की बाधाओं को दूर करने के लिए, लेकिन हमें समझना होगा ऐसा होने पर यह और फसादी हो सकता है। इसलिए स्मृतियों की सीमा को जितना प्रकृति ने आपके मस्तिष्क में रखा है उसमें ही अच्छी बातों को याद रखें और बुरी बातों को तत्काल ही भूल जाएं। मनुष्य को ईश्वर ने बहुत ही अच्छी शक्ति दी है भूलने की। इस भूलने की अद्भुत शक्ति का प्रयोग उन स्मृतियों के लिए करें जो आपको दुख पहुंचाते हैं, आपके लिए गलत है। आज के दूसरे चिंतन का विषय अकर्ता का भाव। कर्म हम सब करते हैं, लेकिन क्या ये कर्म का सही ढंग है? हमारा कर्म करने का तरीका सही नहीं है, तो फिर क्या है वास्तविक कर्म? कर्म का अकर्म होना महत्वपूर्ण है। बहुत ही अजीब सी फिलॉसफी है। कर्म का अकर्म होना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे कर्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें कर्ता का भाव होता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसमें निश्चित रूप से कर्म का कर्ता का भाव होता है। मैंने किया ऐसा भाव रखते हैं हम सब। कुछ भी कर्म को जब हम मैंने किया ऐसा भाव रखते हैं, सच्चा जानकार भी कर्म करता है लेकिन कर्ता का भाव नहीं होता। सच्चा जो जानकार व्यक्ति है वह कर्म में कर्ता के भाव को छोड़कर कर्म करता है, उसे ही अकर्म कहते हैं।
इसलिए उसके कर्म को कृष्ण कहते हैं। अकर्म जैसा कर्म है उसका, अकर्म ही है, वह करते हुए भी नहीं करता है। और हम ऐसे लोग हैं कि हम ना भी करते हों तो भी करते रहते हैं। इसमें सब ऐसे लोग हैं, इसमें से सबको यदि कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो उपद्रव ही झेलना पड़ेगा। ऐसे अभागे बहुत कम लोग हैं जिनको कि बहुत बड़े पद मिल जाए, लेकिन हम सब बैठते रहते हैं। हम नहीं छोड़ते मौका, हम बिल्कुल मौका नहीं छोड़ते कुर्सी पर बैठने का। कुर्सी पर बैठे हैं, बहुत जल्दी बड़े पद का, बड़े सिंहासन का हो जाना मन ही मन में महसूस भी करते हैं। मन ही मन में ना मालूम कहां कहां चढ़ते बैठते रहते हैं, ना मालूम क्या क्या करते रहते हैं। मन ही मन में कर रहे हैं हम सब, बिना किए चले जाते हैं। क्योंकि करें तब तो एक ही करने में मुश्किल पड़ेगी। इसमें बड़ी सुविधा रहती है, ज्यादा करने की सुविधा रहती है। मन ही मन में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बिना किए करते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो करते भी हैं और नहीं करते हैं, पर तब उनका कर्म विकर्म अकर्म हो जाता है, विशेष कर्म हो जाता है, या कर्म शून्य हो जाता है। वे कर्ता नहीं रह जाते, वे अकर्म हो जाते हैं। और ऐसे ही अकर्ता के भाव को लेकर किए गए कर्म को ही कृष्ण कहते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।